Hello everybody, this is Yes Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group Investor Series session। यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट और अर्निंग की बात करते हैं, पैसा कमाना के नए नए तरीके, इजी तरीके, घर बैठे हुए बनाने वाले तरीके, साथ में उस पैसे को घुमाने वाले तरीके। तो आज के वीडियो में 500 रुपए और 1000 रुपए को कैसे मल्टीप्लाई करके एक बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट तक ले जाया जा सकता है, मैं आपको सब चीज सिखाने वाला हूं। एक जीरो लेवल का इंसान आज इतना सीख जाएगा कि वो पैसा इन्वेस्ट करना और घुमाना का बेसिक उसको सब पता लग जाएगा, क्या कैसे करना है। छोटे से वीडियो के अंदर मैं अपनी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, जो लोगों को बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं उनको पढ़ा है, उनके बारे में उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनसे सीखा है, उस सब चीजों को मैं आज आपको बताने वाला हूं। साथ में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स अपनी लाइफ में बनाए हैं, उनमें से आज एक इंपॉर्टेंट टिप आपको देने वाला हूं, जो टिप कभी फेल नहीं होगी। 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूं। मार्केट में उतरोगे उस टिप के साथ, ऐसी टिप्स मैं आपको लाइन से बताता रहूंगा जो आपको मार्केट में कभी फेल नहीं होने देगी, हमेशा पैसा कमा के देंगी। एक और चीज, जैसे कि आपको पता है कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आज उस ग्रुप में 50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए हैं। टेलीग्राम पे कैटलिस्ट इन्वेस्टर सर्च करना मिल जाएगा, उसमें अपडेट वगैरह हम लोग देते रहते हैं, जो भी हमारे पास सोर्सेस से आती है, कौन सी चीज कब खरीदनी है, कब बेचनी है, वो आपको कहीं ना कहीं अपडेट मिलती रहती है। इसका लिंक पहले वाले कमेंट में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 2 महीने में हमारी इस इन्वेस्टर्स की जो फैमिली है, इसमें 50,000 लोग जुड़ गए। बहुत ही अच्छी पेस, अच्छी स्पीड से सब चल रहा है और हम चाहते हैं आप लोग ग्रो करो, आप लोग सीखो, इसलिए हम लोग यहाँ वीडियो बनाते हैं कि आप लोग को कुछ पता लगे कि यार ये करा जा सकता है, ये भी करा जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे कि सर आपने बताया और हम इतना हमें पैसा कमा चुके हैं उस चीज में डाल के पैसा। तो अच्छा लगता है जब आप लोग कोई ऐसी चीज करते हो, और हर चीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाई करना अच्छी चीज है, जॉब के साथ साथ इस चीज को करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होते ना। तो मेरे पास एक इंसान का मैसेज आया था, एक बंदे का मैसेज आया, बोला सर मैं पिछले 10 साल से नौकरी कर रहा हूं, लेकिन कोविड के सेशन में, कोविड का जो टाइम पीरियड आता है, इस टाइम पीरियड में बर्बाद हो गया, मेरे पास पैसा नहीं बचा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी अच्छी सैलरी थी बट इन्वेस्टमेंट नहीं थे, तो मेरे पास रिटर्न कोई नहीं आ रहा था, इस टाइम पे कोई हेल्प भी नहीं कर रहा था। अपने आप को तैयार रखो हर वो सिचुएशन के लिए, जो भी आज आपके पास है, चाहे 10 रुपए हो, चाहे 100 रुपए हो, चाहे लाख रुपए, उसको घुमाओ और उसको घुमा के आगे के लिए तैयार करो, क्योंकि हर साल आप इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू लूज करते जाओगे। इस चीज को ध्यान रखना है। तो आज मैं बहुत सारे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कशन करूंगा जो आपके दिमाग में रहते हैं, तो आप बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक चले जाओगे। साथ में एक बढ़िया इंपॉर्टेंट टिप आपको बताऊंगा। इस ग्रुप का लिंक आपको पहले वाले कमेंट में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअसली आपको अपडेट मिलती रहेंगी, बहुत जरूरी है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो लोगों के दिमाग में आता है कि सर अगर मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है स्टॉक्स में, तो हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज ब्रोकर? ब्रोकर पहले क्या होता था, पहले ब्रोकर अलग अलग हायर किए जाते थे, अभी सिस्टम इज डिफरेंट। अभी इट इज वेरी इजी। व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, कोई भी ऐप आते हैं, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, ऑब्वियसली बात है, क्यों नाम लूंगा भाई, है तो वो बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन है। आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन जो आपको पसंद है, जो कि स्टॉक्स में डील करते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नाम चाहिए जो जो अवेलेबल है मार्केट में, तो उन 4-5 चीजों के नाम जो ऐप हैं वो मैं इस इन्वेस्टर्स ग्रुप पे ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें अपना सारा का सारा अकाउंट बना के तैयार कर लो। ये जो छोटे छोटे ब्रोकर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये आपको स्टॉक परचेज और सेल करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली उस चीज को कर नहीं सकते, तो यू नीड अ ब्रोकर। तो ये ब्रोकर के बहुत सारे आजकल ऐप बन गए और अच्छा चल रहे हैं, सक्सेसफुल है, तो आप उन पे आराम से अपना अकाउंट बना सकते हो। तो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आप इजीली वहां पे तैयार कर सकते हो। और बाकी इन्वेस्टर्स ग्रुप में मैं अलग अलग ऑप्शंस आपको देता रहता हूं, जो आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना अकाउंट बना सकते हो। मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, सब एक जैसे होते हैं। अल्टीमेटली आपको स्टॉक खरीदना है और बेचना है, उसके लिए दिमाग चाहिए, वो मैं आपको यहां पे सिखाने बैठा हुआ हूं। कहां, कैसे, क्यों, किस तरीके से करना है वो मैं बताऊंगा, करना आपको खुद है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी चीज जो लोगों के दिमाग में आती है, सर मैंने अकाउंट बना लिया, तैयार कर लिया, अपने आप को रेडी कर लिया ना, व्हाट वी हैव टू डू, मुझे शेयर खरीदना कैसे, मुझे शेयर खरीदना है और कल बेचना है, मुझे पैसा कमाना है सर। तो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जो लोग घर खरीदते हैं, जो लोग जमीन खरीदते हैं, जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्या आप आज घर खरीद के कल उसे बेचने की सोचते हो, या खरीदने से पहले ये सोचते हो कि इसको परसों बेच दूंगा? देखो, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। एक होता है ट्रेडर, एक होता है इन्वेस्टर। ट्रेडर होता है बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस बंदा। मैं आज ट्रेड करता हूं क्योंकि मैं पिछले 10 साल से कंटिन्यूअसली इस चीज में इन्वॉल्व हूं, तो मुझे पता है ट्रेडिंग कैसे करनी है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो बिगिनर है, जो अभी एंट्री किया है, वो ट्रेडिंग नहीं करता है। ट्रेडर वो होता है जो खरीदने से पहले बेचने का डिसाइड कर लेता है कि मुझे इतने पे इसको निकालना है। उसको पता होता है, वो बिजनेस को समझ चुका होता है।
स्टॉक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस को समझना। मैं उस पर आगे बात करने वाला हूं। ट्रेडर जो होता है वो सब चीज समझा हुआ होता है। कि इन्वेस्टर होता है वो होता है एक सिंपल बंदा जिसको पैसा बनाना है, लॉन्ग टर्म का सोच के चल रहा है और वो बना ले जाएगा पैसा। 100% इन्वेस्टमेंट आपको पैसा देता है। जैसे आपने कोई जमीन खरीदी है, जमीन आप कल थोड़ी बेचोगे, आप रोकते हो उसको, क्योंकि आपको पता है कि रियल एस्टेट में वैल्यू बढ़ती है, जमीन की वैल्यू कम नहीं होती, जमीन की वैल्यू बढ़ेगी, आपको 2 पैसा ऊपर देके जाएगी जमीन, ये गारंटी है। तो लोगों को ये चीज पता होती है, तो इसीलिए वो जमीन खरीद के भूल जाते हैं ना। अगेन in share market you have to do the same thing. You have to enter the share market and after that you have to just wait and watch. आपको वेट करना है। एंटर करने से पहले जो दिमाग लगाना है वो बताऊंगा आपको, बीच बीच में एंटर करना है, जो पैसा डालना है वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन भागना नहीं। सबसे बड़ी गलती जो करते हैं शेयर मार्केट में लोग, जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं, वो होता है ये ट्रेडर बनना, कि आज डालूंगा कल निकालूंगा। बेवकूफी होती है, ऐसे कभी आप पैसा नहीं बना सकते। कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म पे ज्यादा इफेक्ट डालती है। बढ़िया होरिजन 5 साल 10 साल का लेके चलो, मैं 100% बता रहा हूं पैसा बनेगा और बहुत शानदार बनता है। मैंने एक वीडियो बना के आपको पूरी कंपाउंडिंग कैलकुलेशन दिखाई दी कि आपने कैसे 10 साल के अंदर सिर्फ मात्र 25,000 रुपए सेव करके 1 करोड़ की सेविंग प्लस 9 लाख रुपए साल की अपनी रेगुलर इनकम बनाई थी। उस चीज को जरूर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको ट्रेडर नहीं बनना है, आपको इन्वेस्टर बनना है ना। द थिंग इज दैट सर परचेज कैसे करना है, मेरे पास 1000 रुपया है, मेरे पास 1000 रुपए है सर, अब बताओ। मेरे पास 1000 रुपए है सर और मैं इस 1000 रुपए में अब शेयर सर्च करूंगा सर, मैं उन कंपनी के खरीदूंगा जो बड़ी बड़ी कंपनी है, शानदार एकदम धांसू कंपनी, एकदम नाम उनका हवा में उड़ रहा है, या फिर सर उनकी खरीदू जो ज्यादा फेमस नहीं है। फॉर दिस यू हैव टू एनालाइज द बिजनेस, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी होती है, उसके लिए कैसे क्या कैसे करना होता है वो मैं और बताऊंगा। अभी आप चीजों को समझो, मुझे बिजनेस को समझना है। कुछ लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट लॉटरी टिकट है, ऐसे लोगों को, इन लोगों को लगता है कि मेरे पास 1000 रुपए कल 3000 बना दूंगा। बेटा ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट एक लॉटरी टिकट नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो 1000 रुपए लेके आते हैं, जस्ट 1000 इज जस्ट एन एग्जांपल। 1000 रुपए लेके आते हैं और 1000 रुपए में 200 रुपए यहां लगा दिया, 200 यहां लगा दिया, 200 यहां लगा दिया, 200 यहां लगा दिया, 4 कंपनी पकड़ के 200 डाल के फिक्स कर दिया और 5वें में और 200 लगा दिए। दिस इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी, दिस इज स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट है, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है कि आज एक गया तो दूसरा बढ़ जाएगा, हो सकता है। यहां ऐसा नहीं है। यहां अगर 1000 रुपए है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक जगह उस 1000 रुपए को इन्वेस्ट करते हो, कंपनी को एनालाइज करके, उसके बिजनेस को समझ के, उसके 10 साल के आगे के प्रेडिक्शंस को समझ के, तो आपका वो 1000 लाख देके जाएगा, आपको करोड़ देके जाएगा। लेकिन अगर आप उसको तोड़ देते हो तो आप अपने आप को खुद लॉस पे डालना चाहते हो। आपको तोड़ना नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं करना है, कंपनी को समझना है और उसमें पैसा लगाना। अब लोग कहते हैं सर ऐसे तो बड़े बड़े लोग हैं, वो तो सर पोर्टफोलियो देखो उनका, तो कि उन्होंने 10 कंपनी में लगा रखे, तो उन्होंने 10 कंपनी के अंदर करोड़ों रुपए लगाया होता है। एक कंपनी के अंदर 1000 रुपए नहीं लगाया होता। एक कंपनी के अंदर 2-2, 3-3, 10-10, 50-50 करोड़ रुपए लगे होते हैं। इसीलिए उनका घूम फिर के रिटर्न उसी हिसाब से आ रहा होता है कि आज एक लगा दिया आपने 1000, आपने 2 महीने बाद फिर लगा दिया, आपने 3 महीने बाद फिर लगा दिया, फिर आपको पता लग गया कैसे सिस्टम एनालाइज होता है, फिर आपने हर महीने लगाया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक, इस चीज को समझना है। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में सुन के उतर जाओ कि इन्होंने बताया ये इसमें लगा दो, ऐसे नहीं होता है। आपको बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं यहाँ खड़ा हूं, उसके लिए ही हमने एक ग्रुप बनाया है कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स का। उसका लिंक पहले कमेंट में मिलेगा, उसमें मैं अपडेट देता रहता हूं, कौन सी चीज कहां पे कब किस वजह से खरीदनी है। तो लोगों के पोर्टफोलियो कॉपी नहीं करने हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदे आप जानते हो ना, वॉरेन बफेट, इनसे बड़ा इन्वेस्टर आज तक पैदा नहीं हुआ। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था मैं कभी उस बिजनेस में पैसा नहीं डालता जिस बिजनेस को मैं प्रिडिक्ट ना कर पाऊं, जिस बिजनेस को मैं ही ना समझ पाऊं। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, बिजनेस को मैं ही ना समझ पाऊं। ये बोलते थे कि जिस बिजनेस को मैं समझ नहीं सकता, जिस बिजनेस से, मान लो फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, वो कोई काम करके पैसा बनाते हैं, बट आप उस काम को ही नहीं समझ पा रहे किससे वो पैसा बना रहे, तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। ये कहते थे कि 10 साल आगे की मैं सोचता हूं, अगर मैं 10 साल आगे सोच के उस बिजनेस को समझ पाता हूं कि वो 10 साल बाद टिका होगा, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूं। नाउ लेट्स टेक द रियल टाइम एग्जांपल फॉर द सेम। रिलायंस बहुत फेमस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। शेयर का कोई भी एनालिसिस खोलोगे आपको टॉप पे दिखेगी। लोगों को लगता है रिलायंस का शेयर खरीद लो। रिलायंस इज नॉट अ सिंगल कंपनी। रिलायंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी चीजें, नेचुरल गैस, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, रिटेल, पेट्रोकेमिकल, टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया, टेक्सटाइल। अगर मैं आपसे कहूं, आप इन चीजों को पढ़ के ये बता सकते हो कि नेचुरल गैस आज से 10 साल बाद यूज हो रही होगी क्या? आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सर पेट्रोकेमिकल का 10 साल बाद फ्यूचर क्या होगा? आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? नहीं, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये कॉम्प्लिकेटेड कंपनीज हैं। इन कॉम्प्लिकेटेड कंपनीज को आप नहीं समझ सकते कि ये कंपनी आगे क्या करेंगी। ये कंपनी आगे डूब भी सकती है। इनमें से एक का भी अगर कोई इवेंट होता है
एक कभी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, हाई बन जाती है, तो रिलायंस इन टोटल शेयर राइज कर जाएगा और आपको लगेगा रिलायंस का शेयर का प्राइस बढ़ गया, रिलायंस बहुत हैवी हो गया। रिलायंस हैवी का मतलब आपने अगर 1000 रुपए डाले तो आपका 1000 तोड़ के ये 10 जगह फंसा देंगे और फिर आप फंस जाओगे। तो देखने में जो चीज बड़ी लगती है जरूरी नहीं है दैट इज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग होते हैं आपको देख के लगता है यार बहुत कुछ है, घर जाओगे तो भाई साहब हालत खराब हो रखी होती है। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऑन द अदर हैंड अनदर एग्जांपल, पिडिलाइट इंडस्ट्री, फेविकोल, पिडिलाइट इंडस्ट्री, ये बनाते हैं आपके ऐसे प्रोडक्ट्स, कैसे प्रोडक्ट्स, फेविकोल, फेविक्विक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पिगमेंट्स, कलर्स, ये ऐसी चीजें बनाते हैं, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये बता सकते हो कि 10 साल बाद आप फेविकोल यूज कर रहे होगे क्या, आपको आगे सर बिल्कुल कर रहा होगा। दिस इज द टिप। जिस चीज को आप आज यूज कर रहे हो, जिस चीज को आप 10 साल बाद भी यूज कर रहे होगे, उस चीज के बारे में आप समझते हो कि हाँ इस चीज की इंपॉर्टेंस है, इस चीज को इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जा रहा है, तभी तो मैं यूज कर रहा हूं और मुझे पता है 10 साल बाद भी यूज हो रहा होगा। कॉपी किताबें 10 साल बाद भी यूज हो रही होंगी। पेट्रोकेमिकल का मुझे नहीं पता, नेचुरल गैस का मुझे नहीं पता। तो पिडिलाइट का जो फंडा है वो ये है कि ये कमा के दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को, चाहे बड़ी बड़ी कंपनी ना कमा के दे पा रही हो, लेकिन पिडिलाइट ने हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के ही दिया। ये मैं कोई आपको आइडिया नहीं दे रहा कि आप रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करो या पिडिलाइट में इन्वेस्ट करो, ये सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज से आपको समझा रहा हूं कि हाउ यू हैव टू एनालाइज, बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड टू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस यू शुड आल्सो नो हाउ टू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। बिजनेस को समझना, लेकिन बिजनेस को कैसे समझना, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए मैं यहां खड़ा हूं, कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स का ग्रुप आपके पास है, उसको ज्वाइन करो। मैं बताता रहता हूं कंटिन्यूअसली आपको क्या कैसे करना है। एनालिसिस का भी मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड किया था, अगर आपको याद हो, टिकर टेप, एक वेबसाइट, एक टूल बताया था मैंने आपको, जिसमें जाके आप किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी पढ़ सकते हो। वहां पे आप उसकी एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो। वहां एनुअल रिपोर्ट में आपको दिख जाएगा सारा का सारा कच्चा चिट्ठा खुला हुआ कि भाई कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही है। और अगर आप उस चीज को समझ पा रहे हो कि कंपनी पैसा कमा कैसे रही है, तभी उसमें इन्वेस्ट करना, अदरवाइज उसमें मत करना, किसी और में करना। बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको पता है कि ये आगे कमा के देंगी, जैसे पिडिलाइट है, मुझे पता है आने वाले टाइम पे साबुन है, आने वाले टाइम पे खाने पीने की चीजें, आने वाले टाइम पे बिस्किट है। क्या 10 साल बाद बिस्किट बिकने बंद हो जाएंगे? मैं डैम श्योर हूं 10 साल बाद बिस्किट और ज्यादा बिक रहे होंगे। क्या 10 साल बाद साबुन, सोप जो होता है वो यूज होना बंद हो जाएगा? ऐसी चीजें जो कभी बंद नहीं हो सकती, ऐसी चीजें जो लोग यूज करते हैं, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, आपको उसमें पैसा डालना। आपको पैसा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस में नहीं डालना है। पेट्रोकेमिकल्स हो गया, एनर्जी हो गई, मुझे क्या पता इसमें क्या होने वाला है आगे यार। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस एनर्जी के नाम से ये कंपनी चलती थी और इस कंपनी ने लोगों कितनों का पैसा डुबा दिया। रिलायंस पैसा बना रही है जियो की वजह से, उसका शेयर का प्राइस हाई रहता है, बट रिलायंस का शेयर सिर्फ जियो की वजह से नहीं है, रिलायंस के बहुत सारी चीजें और उस कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन की वजह से किसी एक का भी अगर बढ़िया इवेंट होता है तो रिलायंस का टोटल शेयर बढ़ता है। नाउ यू विल बी कंफ्यूज कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो जिस चीज को आप समझ नहीं सकते उस चीज में आपको जाना क्यों है। इट्स बेटर कि अंडरस्टैंड करो उस बिजनेस को। उसके लिए मैं यहां खड़ा हूं आपको समझाने के लिए। मेरी बात समझ में आई होगी। आज की यही टिप है, जिस चीज का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, जिस बिजनेस को आप समझ नहीं सकते, उस बिजनेस को आपको पैसा डालना नहीं है। पैसा अपना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस में डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा है। 1000 रुपए 2000 रुपए जो भी लगाते हो एक ऐसे बिजनेस पे लगाओ जिस बिजनेस का फ्यूचर आपको पता है। मुझे पता है एजुकेशन सेक्टर का फ्यूचर, आप क्या कहते हैं फ्यूचर, मुझे पता है हेल्थ सेक्टर का फ्यूचर, मुझे पता है। उसका रीजन है, आप भी बोल सकते हो, आपको भी पता हो, किसी को नहीं पता। कौन बोलेगा हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, कौन बोलेगा दवाई बिकना बंद हो जाएंगी, नहीं होगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूं। समझना बहुत जरूरी है और समझाने के लिए ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। उसको ज्वाइन करो, अपडेट आती रहेंगी। हर चीज को सीखो, हर चीज को समझो, अपने आप को एक डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी बनाओ जिसको 360 राउंड पे घूम के चीजें पता होती है। पढ़ाई, जॉब, फिटनेस, हर चीज आनी चाहिए, तभी तो ये लाइफ है। लाइफ बनाने के लिए बनी है, लाइफ सिर्फ और सिर्फ गंवाने के लिए नहीं बनी है कि बुढ़ापे तक आप सिर्फ मेहनत ही करते चले जाओ। आपको अपनी लाइफ पे इस तरीके से चलना है कि आपको 10 से 12 साल लाइफ में मेहनत करनी है और उसके बाद जस्ट यू हैव टू जस्ट एंजॉय योर लाइफ। पैसा आपके पास आ रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, मैंने जॉब इसलिए छोड़ी थी कि मैं फ्री हो चुका था फाइनेंशियली, मुझे अब दिक्कत नहीं थी। मैं कुछ भी नहीं करता तब भी मेरे पास अच्छा खासा अमाउंट आ रहा था, बट मुझे करना था तो मैंने अपनी कंपनी से स्टार्ट करी, बिजनेस स्टार्ट किया। यू हैव टू be financially free and then for that you have to work hard for at least 5 to 10 years. उसके बाद enjoy your life, do whatever you want। क्यों बुढ़ापे तक नौकरी करनी है भाई? 60 साल तक रिटायरमेंट क्यों देखना है? 30 साल 35 साल में रिटायरमेंट लेना है, 40 साल में रिटायरमेंट लेना, उसके बाद तो मैं लाइफ जीऊंगा फैमिली के साथ। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूं? दिमाग लगाओ, मेहनत लगाओ, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और सीखते रहो। थैंक यू।